गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित विश्वास तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन के विषय में। प्रथम दिन शुरुआत का दिन, घट स्थापना का दिन। घट स्थापना की बात तो हम लोग कर ही चुके हैं। कौन सी देवी आज के दिन पूजनीय है उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। प्रथम दिन की देवी शैलपुत्री। शैल का अर्थ होता है पर्वत, और पर्वतराज हिमालय के घर भगवान माता जी ने अवतार लिया था, इस कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री और हेमवती भी इन्हीं को कहते हैं, पार्वती भी इन्हीं को कहते हैं। ये एक प्रकार से माता जी के बाल स्वरूप की पूजन का दिन है। एक बार क्या हुआ कि पार्वती जी के पूर्व जन्म में जब ये प्रजापति दक्ष के घर उत्पन्न हुई थी, दक्ष की कन्या सती के नाम से ये विख्यात थी। उस जन्म में भी शिव जी से ही इनका विवाह हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया, सबके भाग रहे उसमें आहुति में, लेकिन शिव जी से अपने अहंकार के कारण द्वेष रखने से प्रजापति दक्ष ने शिव जी को निमंत्रण नहीं दिया। और तो और शिव जी को निमंत्रण न दिया वहाँ तक तो है ही बात, लेकिन अपनी पुत्री जो सबसे ज़्यादा प्रिय पुत्री थी उनकी सती, उसको भी उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया। अब कैलाश पर सती माता ने जब देखा कि आकाश मार्ग से बहुत सारे विमान जा रहे हैं और बड़े उल्लास में हैं सब लोग, देवताओं की दुंदुभियाँ बाजे सब बज रहे हैं, तो उन्होंने शिव जी से प्रश्न किया कि ये सारे देवता कहाँ जा रहे हैं, और यदि ये लोग जा रहे हैं तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो शिव जी ने बताया कि तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया है, लेकिन हमसे जो अपनी तरफ से वो बैर धारण किए हुए हैं उसके चलते उन्होंने तुमको भी नहीं बुलाया। हमको तो नहीं बुलाया, तुम्हें भी नहीं बुलाया। तो सती अपने पिताजी से, अपने परिवार से मिलने के लिए व्याकुल हो गई। उन्होंने कहा कि इस बहाने मैं अपने परिवार से मिल लूँगी, तो आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। पिता के घर तो बिना बुलाए भी जाया जा सकता है। शिव जी ने बहुत समझाया कि मित्र के घर, गुरु के घर, पिता के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, लेकिन फिर भी जहाँ विशेष कोई विरोध रखता हो उस जगह पे नहीं जाना चाहिए। सती किसी प्रकार से मानी नहीं। शिव जी ने बहुत समझाया, सती बिल्कुल नहीं समझी। जब शिव जी ने देख लिया कि सती किसी भी प्रकार से मानने वाली नहीं है, तो उन्होंने अपने कुछ प्रधान गणों को साथ में करके सती को भेज दिया कि आप जाइए। सती जब दक्ष प्रजापति के घर गईं तो वहाँ बहुत बड़ा भव्य यज्ञ देखा। वहाँ पर सारे देवताओं के दर्शन किए। यज्ञशाला में जब जाकर के देखा तो सभी देवताओं के भाग वहाँ रखे हुए मिले, लेकिन शिव जी का भाग कहीं नहीं मिला। परिवार से जब मिलने गईं तो दक्ष ने तो इनकी तरफ देखना भी उचित नहीं समझा। बहनों ने भी प्रेम से बात नहीं की। एकमात्र माता जो उनकी थी, उन्होंने मुस्कुरा करके हालचाल ले लिए, पूछ लिया, बस। इस सारे अपमान को देख करके सती बहुत क्रोधित हो गई और बार बार याद करने लगी कि शिव जी ने जो मुझे मना किया था वो मुझे मान लेना चाहिए था। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए उचित नहीं रहा। यहाँ तो अपनत्व वाली कोई बात ही नहीं है। इस क्रोध के कारण सती ने यज्ञशाला में ही योग अग्नि में अपने शरीर को छोड़ दिया। वहाँ बाद में शिव जी के गण वीरभद्र आदि ने आकर के यज्ञ का विध्वंस किया। फिर प्रजापति दक्ष का भी सिर काट दिया। फिर उन पे अनुग्रह भी शिव जी ने किया, उनको बकरे का सिर लगाया गया। ये सब कथा अतिरिक्त है, लेकिन वो जो सती ने शरीर वहाँ छोड़ा था दक्ष के यज्ञ में, उन्हीं आदिशक्ति सती ने दूसरा अवतार पर्वतराज हिमालय के घर लिया।
और पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लेने के कारण इनका नाम पार्वती पड़ा। और पर्वतराज, शैलराज, ये सब हिमालय के नाम हैं। तो उनकी पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। तो प्रथम दिन हम उन्हीं का पूजन करते हैं। उनके पूजन करने से आध्यात्मिक उन्नति का श्री गणेश, प्राथमिक जो आवश्यक चीज़ें हैं उन सब की पूर्णता होती है। और योग से संबंधित यदि बात करें तो योग के जो सप्त चक्र हैं शरीर में, उसमें मूलाधार चक्र की ये देवी हैं। इनकी सेवा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और योगी अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे की ओर अग्रसर होता है। उपनिषद में कथाएं आती हैं, उनके अनुसार इन्होंने हेमवती रूप में देवताओं के गर्भ का भंजन किया था, गर्भभंग किया था। ये बड़ी ही करुणामयी देवी हैं, बहुत सरल चित्त वाली देवी हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी हैं। किसी भी साधना के श्री गणेश में जो शक्ति होती है वो शक्ति यही है, शैलपुत्री। इनके लिए एक श्लोक है जिसको मंत्र के रूप में भी जपा जाता है। आप चाहें तो उसका जप प्रथम दिन कर सकते हैं। वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। इस श्लोक का आप लोग जप कर सकते हैं। चाहें तो ये 2 लाइन का जो श्लोक है इसका भी जप किया जा सकता है, और चाहें तो शैलपुत्र्यै नमः इसका भी जप किया जा सकता है। बड़ी सौम्य स्वभाव की देवी हैं, सभी पे कृपा करने वाली हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाली हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष सब कुछ देने वाली हैं। इनकी सेवा सभी को करना चाहिए और नवरात्रि के प्रथम दिन में विशेष इनकी सेवा करना चाहिए। आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। आगे नवरात्रि से संबंधित और भी वीडियो आएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हर हर महादेव।